बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे और मेरी आवाज़ की, मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आमीन। जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक आज पहुँचाने जा रहा हूँ, वो मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत रेलेवेंट है हम सबकी लाइफ्स के साथ। तो और ये छोटा सा सेशन है, ये कोई बहुत लंबा सेशन नहीं है। आई एम होपिंग टू कंप्लीट इट इन लेस देन 20 मिनट्स इंशाल्लाह ताला। तो आपको पता है, सूद या जिसको अरबी के अंदर हम रिबा कहते हैं और इंग्लिश के अंदर वी कॉल इट इंटरेस्ट ऑन द मनी। इट्स वेरी रेलेवेंट एंड ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस इज इफेक्टेड व्हाइल वी आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. I'll try to speak more and more English because I know a lot of kids have also joined, so I want them to understand the contents what we are talking about today. थोड़ा सा I'm just going to warm up all of you, and the first opportunity is for the children to answer the question before any adults jump in. So पहला question है जी कि सूरह फतह जो है हम पढ़ते हैं, उसमें फतह की बात की गई. फतह इज victory. So what victory they are talking about in सूरह फतह? कौन आंसर करेगा? अपना माइक अनम्यूट करके को बताए भाई इस सवाल का आंसर. इस Hmm? There is a surah called Surah Fateh. Okay. सूरह फतह की जो है उसके अंदर किस फतह की बात हो रही है? इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको फतह दिया, वी हैव गिवन यू विक्ट्री. किस विक्ट्री की बात हो रही है? कोई चाइल्ड इसको आंसर करेगा? चलें एडल्ट्स बताएं, भी बच्चे नहीं बता रहे. फतेह मक्का। जहीर भाई का आंसर गलत है. नहीं। Oh. ये गलतुल आम है, जो लोग समझते हैं कि फतह मक्का की बात हो रही है. जी हम्म। माजिद भाई बताएंगे. सुलह हदैबिया। सुलह हुदैबिया. जी, सुलह हुदैबिया जो है वो फतह मक्का की बुनियाद है. समझ लें फतह मक्का उसी की वजह से हुई है. और जो सूरह फतह है उसमें सुलह हुदैबिया को ही फतह करार दिया गया है. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो एनिमीज थे, जो कुफार थे, उन्होंने मुसलमानों को एज एन एंटिटी एक्सेप्ट कर लिया था. एक ताकत के तौर पे, एक पावर के तौर पे एक्सेप्ट किया था. तभी आपको पता है दो फरीक एक टेबल पे बैठ के कोई ना कोई जो है वो मुआहिदा जो है वो करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं. तो उसको फतह का कहा गया है. आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये हमारे कंटेंट्स होंगे. अभी हम जो इसको स्टार्ट करेंगे तो ज़ारा जो है वो हमारे लिए तिलावत करेगी छोटी सी इंशाअल्लाह ताला. और उसके बाद हम जो हैं आगे चलते हैं. ये मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि मैं हमेशा इसको मेंशन करता हूँ कि भाई मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर. दिस इज जस्ट माय ओन लर्निंग एंड वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर लर्निंग. इसमें गलतियां कोताहियां हो सकती हैं, उसके लिए मैं पेश की माजरत चाहता हूँ आप लोगों से. तो हम चलते हैं जी. तो अब मैं जो है वो हैंड ओवर करता हूँ. ज़ारा ज़ारा जो है हमारे लिए छोटी सी एक तिलावत करेगी. शाबाश ज़ारा. मजेदार। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. जज़ाकल्लाह. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज़ारा. वेरी वेरी ब्यूटीफुल जी. बहुत अच्छा पढ़ा है ज़ारा ने. और जो दूसरा आप देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन का जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो है जी कंग्रेचुलेशंस. और आज की जो हमारी कंग्रेचुलेशंस है वो हुदा के लिए है. माजिद साहब बैठे हुए हैं. आई एम नॉट श्योर कि हुदा ने ज्वाइन किया कि नहीं किया, लेकिन हुदा को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस पहुंचा दी जाए जी, हमारी जो बैरिक फैमिली है उसकी तरफ से, कि हुदा ने जो क्विज कंपटीशन हुआ है, आई एम श्योर कि विक्टोरिया में उसने टॉप किया है. और इंटर स्टेट का रिजल्ट आया माजिद साहब कि अभी नहीं आया? इंतजार कर रहे हैं अभी तक. जज़ाकल्लाह खैर जी. मोस्ट लाइकली शी इज अमंग्स द फर्स्ट थ्री. तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुदा के लिए. तो मैनी जज़ाकल्लाह. कंग्रेचुलेशंस. और हुदा के लिए जो है वो रेबल का गिफ्ट कार्ड जो है वो मेरी तरफ से मैं उसको अवार्ड करूंगा. तो वो समझ लें कि मैंने वो परचेज कर लिया. आपको सिर्फ हैंड ओवर करना है माजिद साहब. अल्लाह खुश रखे. जज़ाकल्लाह. मैं वो भी ज्वाइन कर रही है तो इंशाल्लाह ताला दोबारा एंड पे आपसे 30 सेकंड लेंगे. जज़ाकल्लाह. ठीक है जी, वेरी गुड. अच्छा जी, अब हम आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन क्या है
रिबा की। हाउ व्हाट इज रिबा, और जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन द मनी। सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। इमा कराम ने इसको बहुत क्लियरली मेंशन किया है मल्टीपल जगहों पे। जो एनी एक्सेस टेकन ऑन द प्रिंसिपल सम ऑफ लोन जो है उसको हम रिबा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से जो है वो 500,000 5 लाख रुपए आपने लोन लिया है, और आप जब बैंक को वापस कर रहे हैं तो आपको रिटर्न करना पड़ रहा है जी 6 लाख या 7 लाख। तो वो जो एक्स्ट्रा आप 200,000 अब एक्स्ट्रा दे रहे हैं बैंक को, उसको हम रिबा कहेंगे, उसको हम इंटरेस्ट ऑन दैट लोन कहेंगे, और इसको उर्दू में हम सूद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा है वो हम सूद के हवाले से बात करने जा रहे हैं, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला है सूद लेना, ठीक है ना, इंटरेस्ट लेना, कि अगर जो है वो बैंक हमसे जो मनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज कर रहा है, क्या वो अलाउड है कि नहीं है। और दूसरा जो कंपोनेंट है कि जो मैं उसको मनी एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, कि एक तो मनी टेक करने वाला है और एक मनी पे करने वाला है, तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं क्या ये अलाउड हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले ये तो बड़ा सिंपली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, और मेरा ख्याल है सब लोग इस पे एग्री करते हैं, इस पे कंसेंसस है। कुरान के अंदर इसके सेवरल इसके रेफरेंसेस हैं कि जो सूद लेना है, इंटरेस्ट टेकिंग एक्सेस मनी ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज नॉट अलाउड इस्लाम। तो उसके हम रेफरेंसेस पे आ जाते हैं। सूरह बकरा के अंदर इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के अहकामात हैं, और इसके रेफरेंसेस में मैं अभी आता हूँ, और इसको पढ़ के आपको पता है कि इंसान एक दफ़ा जो है ना वो हिल जाता है। इतने ज़बरदस्त किस्म के जो है ना कुरान के अंदर इसके सूरह बकरा के अंदर इसके रेफरेंस दिए गए हैं। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा हो जाता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया। सो द पीपल who take interest on the principal loan amount, they are just like mad or crazy people who have been made mad by Satan. और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज है। दे बिलीव कि जो हम ट्रेड करते हैं that is just like riba as well. So because you know when you trade you also earn money, and when you give loan to the other people you also get extra money on that. So they present this logic saying that trade is also just like riba. हालांकि अल्लाह ने ट्रेड को हलाल किया है और रिबा को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से यह नसीहत पहुंचे कि आइंदा के लिए वो सूदखोरी से बाज आ जाए, so whatever he has done in the past, that's okay, Allah is happy to forgive that. Once you know this, that taking riba is not allowed, you just stop doing that, so Allah will forgive you. But whoever continues to do this act, Allah will throw him in the hellfire, because Allah is saying कि रिबा I completely finish द रिबा, मैं इसको कंप्लीटली फिनिश कर देता हूं, इसकी मट मार देता हूं, उसके अंदर कोई बरकत भी नहीं अल्लाह की जात डालती। लेकिन जो सदकात होते हैं, जो चैरिटी में आप मनी पे करते हैं, अल्लाह ताला उसको ग्रोथ देता है, उसका रिवॉर्ड देता है, उसके बदले में अल्लाह ताला आपको जन्नत देते हैं। तो ये पहला रेफरेंस हमारा हमने एस्टेब्लिश कर लिया, आयत नंबर 275 सूरह बकरा के अंदर, जिसमें अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जो रिबा है इट्स कंप्लीटली हराम, इट्स नॉट अलाउड टू टेक एक्स्ट्रा मनी। यहाँ पे जो है वो सूद लेने की बात हो रही है, सूद खाने की बात हो रही है, जो हमारा पहला कंपोनेंट है आज की हमारी प्रेजेंटेशन का। दूसरा हमारा जो रेफरेंस है वो भी सूरह बकरा की, और ये इतनी जबरदस्त आयात हैं कि इसको पढ़ते हुए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ने कितनी सख्त नफरत का इजहार किया है। आयात नंबर 278 और 279 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि ओ बिलीवर्स, हैव फियर ऑफ गॉड and stop taking riba from the people. Whatever is done, what is done, stop doing it anymore. लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो जान लो कि अल्लाह के continue to doing this is like a war against Allah and his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कि ये सिंबॉलिकली आप देख लें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आप सूद लेते रहेंगे
तो इट्स जस्ट लाइक कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह के साथ जंग लड़ रहे हैं, और आपको पता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तो कोई भी जंग नहीं ना जीत सकता, उसका रिजल्ट कंप्लीट डिजास्टर ही होगा, अल्लाह ताला हमें हेल फायर के अंदर ही डालेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि आप रिपेंटेंस शो करें और आप तौबा कर लें, तो मैं आपको फॉरगिव कर दूंगा। ये इतनी सख्त ये वाली आयत हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग, जस्ट थिंक अबाउट इट। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 130 के अंदर अल्लाह ताला दोबारा कहते हैं कि ओ बिलीवर्स स्टॉप टेकिंग रिबा, ये बढ़ता और चढ़ता हुआ सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है कि अल्लाह आपको जो है वो फलाह दे देगा, अल्लाह विल ग्रांट यू विद सक्सेस, अगर आप करना छोड़ देंगे तो। देखें कि अगर आप ये सूद खाते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आपको अटर्नल सक्सेस भी कभी नहीं दूंगा। और जो हमारा आखिरी रेफरेंस है सूद लेने के हवाले से, वो सूरह निसा की आयत नंबर 160 और 161 के अंदर है, जिसमें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ज्यूइश पीपल थे उनको भी अल्लाह ताला ने इसलिए बहुत सवियर पनिशमेंट दी है, और अल्लाह ताला उनको पनिशमेंट देंगे क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम करते थे। उनमें से एक काम जो कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद था, वो ये है कि वो रिबा लेते थे, वो इंटरेस्ट लेते थे। आपको पता है जब मदीना के अंदर मुस्लिम्स जो है वो माइग्रेट करके गए थे, तो वहां पे मदीना की जो पूरी की पूरी जो रियासत थी, वहां पे पूरे का पूरा जो अंपायर खड़ी हुई थी, वो ज्यूइश पीपल जो हैं वो अपनी ये बैंकिंग के ऊपर चला रहे थे, क्योंकि वे दूसरे लोगों को जो है वो मनी देते थे और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उन सब लोगों को I'll punish them very badly and throw them in the hellfire। अच्छा, अब अपना माइक अनम्यूट कर लें, क्वेश्चन टाइम आ गया दरमियान में हमारा। और अगेन पहला जो है वो इसको आंसर बच्चे करेंगे, नहीं तो फिर बड़ों से है कि आप बताएं कि एक इंसान जो है उसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। जैसे हम कहते हैं कि एक तो चले मैं बता देता हूँ, जिस्म है ना, ठीक है ना, बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है एक इंसान के, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है। माजे साहब आपने एंड पे बताना है, क्योंकि आपको इसका आंसर बताया हुआ है मैंने। जी जीशान भाई कुछ कहने लगे हैं। आई वुड से स्पिरिट, आपकी रूह, जी और थर्ड मेरा ख्याल है आपका नफ्स। नफ्स, जी बिल्कुल, जीशान भाई का आंसर करेक्ट हो गया जी, कि इंसान जो है उस कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें बॉडी, सोल और नफ्स है। तो आप ये समझ लें कि बॉडी इज जस्ट लाइक अ कार, और उसको ड्राइव करने के लिए 2 ड्राइवर्स हैं। अब आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको वो कार ड्राइव करने देते हैं। अगर तो आप सोल को ड्राइव करने देंगे तो सोल आपको अल्लाह के रास्ते पे ले जाएगी, और अगर आप नफ्स को ड्राइव करने देंगे तो नफ्स, आपको पता है कि नफ्स इज एन एजेंट ऑफ शैतान इन योर बॉडी, तो वो आपको ड्राइव करके शैतान के पास ले जाएगा। चलें जी, ये बच्चों से सवाल है जी एक और। विच कंप्लीट सूरा वाज रिवील्ड लास्ट, जो पूरी की पूरी सूरत इकट्ठी आई थी सबसे एंड पे। जी जैन बताएगा। Surah Al-Nas. दैट्स रॉन्ग। ज़ारा No? Complete surah Same. was जी बेटा वो तो कुरान पाक की लास्ट सूरत है। मुझे पता है, जी सूरह नसर। यस, हुदा का आंसर करेक्ट हो गया। अभी हुदा इसका मतलब है सही, इसने कल क्विज में कंपटीशन कंप्लीट किया। अच्छा जी, चलें अब हम अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं कि सूद देना। और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको आज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। और जब मैं लास्ट टाइम जब हम ये कर रहे थे चैप्टर वाइज, हम तफसीर का एक दौरा हमने किया है कोविड के दौरान, तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अल्लाह ताला ने ये आयत मेरे सामने खोल दी, और मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार होता था। जब भी लोगों से डिस्कशन होती थी, लोग कहते थे जी कुरान के अंदर तो सिर्फ सूद लेने को हराम कहा गया है, तो हम तो बैंक को सूद दे रहे हैं तो सूद देना तो हराम नहीं है। तो इस बारे में बताएं जी, आपका क्या ख्याल है, सूद देना भी हराम है कि नहीं है हराम, कौन बताएगा। Absolutely. absolutely. जी जिशान भाई आप क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, आई एग्री विद द यंग वन, एब्सोल्युटली। चलें
अब आप अपना दिल थाम लें, मैं कुरान के अंदर से आपको इसका रेफरेंस ला के दे रहा हूँ, कहीं और से नहीं लेके आ रहा, खुद से नहीं बना रहा, कोई कंट्रोवर्शियल इसके अंदर चीज नहीं है। और ये सूरह रूम की आयत नंबर 39 है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो सूद तुम देते हो, द रिबा यू पे ऑन टॉप ऑफ द प्रिंसिपल लोन, ताकि ये लोगों के अमवाल में शामिल हो जाए, वो अल्लाह के नजदीक नहीं पड़ता। अल्लाह हेट्स दैट थिंग एज वेल। सो सूद जो देना है, कुरान के अंदर उसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 39 के सूद देना जो है वो भी हराम है और अल्लाह ताला को सख्त इससे नफरत है। अच्छा जी, ये हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट आज की प्रेजेंटेशन के हमारे जो कुरान के रेफरेंसेस हैं, यही टोटल इसके रेफरेंसेस हैं। कुरान के अंदर सूद के हवाले से जितनी भी बात की गई है, मैं ब्रीफली, वैसे तो बेशबहा इसकी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन मैं दो आपको मोटे मोटे रेफरेंसेस इसमें देने जा रहा हूं, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर से, और ये अहादीस के रेफरेंसेस भी हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 2766 है और जो सही मुस्लिम है उसकी जो हदीस नंबर 262 है। ये आपके साथ शेयर हो जाएगी रिकॉर्डिंग जीशान भाई इंशाल्लाह ताला। तो उसमें ये हदीस है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो 7 बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा जिनको हम कहते हैं, द बिगर सिंस, जिससे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है, उसमें से बहुत सारी चीजें हैं। शिर्क तो आपको पता है ही है, लेकिन उसमें से एक चीज जो है ना, वो सूद भी शामिल है। और इसी चीज को, इसी हदीस को जो सही मुस्लिम का चैप्टर फेथ है उसके अंदर भी इस चीज को रिपीट किया गया। और दूसरा रेफरेंस जो है वो फिर सही मुस्लिम से के जो है ना, हदीस नंबर 4092 के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने सूद खाने और खिलाने, सूद रिबा पे करने वाले और रिबा लेने वाले दोनों पे अल्लाह ताला ने सख्त लानत की है। और जो इस काम के अंदर जो इवन के जो विटनेस भी बने हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के अंदर जो विटनेस भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी सख्त रेप्रीमेंड की है। इतना सख्त ये जुर्म है, इट्स सच अ बिग क्राइम। अल्लाह ताला को इससे इतनी ज्यादा नफरत है। अच्छा जी, लास्ट में हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं और आज के सेशन को इंशाल्लाह हम रैप अप करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। अल्लाह ताला खैर रखे। अब ये हम कहते हैं जी बनी इसराइल, बनी इसराइल, बनी इसराइल, पूरे कुरान के अंदर बनी इसराइल का सबसे ज्यादा जिक्र है। पहले मुझे ये बताएगा कोई बंदा, बच्चों से पहले ये सवाल है, बड़ों से बाद में, कि इसराइल, हु इज इसराइल? मुझे पता है। खुदा आप अभी चुप कर जो बेटा, आपने अभी नहीं बताना, कोई और बताए। अच्छा जी, बच्चों में से किसी ने नहीं बताया। अब बड़ों में से कोई बताए, हुदा को भी बारी नहीं देनी मैंने। माजिद भाई आपकी बारी लास्ट पे है। हाया हाया ने बोलना है, हाया ने बोलना है। हया ने बोलना है। ओके हया, हया बताओ बेटा। हया माइक अनम्यूट करके बताओ बेटा। Prophet Yaqub. प्रॉफिट याकूब, वेल डन हया, वेरी गुड। ये जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है, उनका दूसरा नाम इसराइल है, और जो उनकी उनसे आगे जो नेशन चली है उनको हम बनी इसराइल कहते हैं। तो आपको पता है कुरान पाक के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा जिक्र है बनी इसराइल का, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि इसराइल जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम। टेक होम मैसेज वेरी सिंपल, कि जी सूद देना भी हराम है और सूद लेना भी हराम है। कि जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल लोन के ऊपर, बैंक को पे कर रहे हैं, जहां भी पे कर रहे हैं, कुरान के रेफरेंसेस आपके सामने रख दिए गए हैं। और इसका बहुत ज्यादा सख्त नफरत का अल्लाह ने इजहार किया, टू द एक्सटेंट कि अल्लाह ने कहा है कि दिस इज अ वॉर विद मी एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हम लोग इसका जो है वो खुद ही अल्लाह से माफी मांग लें, हमने जो कुछ भी किया हुआ है, और आइंदा हम ये करने से तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें माफ कर देंगे। तो अब जो है कोई क्वेश्चंस हैं, डिस्कशंस हैं, तो हम उसके लिए छोटा सा एक कर लेते हैं और फिर हम इसको रैप अप करते हैं। अपने माइक्स अनम्यूट कर लें, हमारा आज का सेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कोई क्वेश्चन डिस्कशन है तो उसकी बात हम कर लेते हैं, माइक्स अनम्यूट करके। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरा एक सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, एंड थैंक यू, आई अंडरस्टैंड लेना देना दोनों,
जो लोग यहाँ आते हैं बाहर, ठीक है, मैंने यहाँ आके बहुत सुना है बहुत सारे लोगों से रेफरेंसेस के वो फतवा ले लिया जाता है कि अगर आप बाहर के मुल्क में होते हैं और आपने दीन के ऊपर काम करना होता है तो इट इज अलाउड कि आप अपनी प्राइमरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस को आप बैंक से ले सकते हैं, और बहुत सारी वो चीजें देते हैं एग्जांपल। मुझे सिर्फ ये पता करना है इज दैट ट्रू और नॉट, क्योंकि मैंने बाकी ईदों से पता किया है, सिर्फ द आंसर इज सिंपल, इट्स नॉट, बट आई जस्ट वांटेड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, असल में प्रॉब्लम ये है जीशान भाई कि हम लोग सारे इस जुर्म के अंदर बराबर, ये जितने बंदे भी बैठे हुए हैं ना, हम सारे इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। और इंसान की साइकोलॉजी है कि हम इसके लिए कोई ना कोई दलील ढूंढ के लाते हैं कि हम जो है ना अपने आप को तसल्ली दे लें। ठीक है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो जिसने भी ये वाला फतवा दिया हुआ है, अल्लाह ताला इसी फतवे के मुताबिक हमारा मामला कर ले। तो लेकिन जो कुरानिक है ना चीजें, वो हमारे सामने हैं। और ये बात भी करेक्ट है कि घर होना इट्स अ प्राइमरी नीड, और उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है कि हम सूद के बगैर कैसे घर लें। लेकिन मेरे इल्म में है ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसके बगैर घर बनाए भी हैं, लिए भी हैं। और आपको पता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर मैंने जो कमेटी का इनिशिएटिव लिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अभी हमारा जो है चौथी दफा हम लोग वो कर रहे हैं, उसके पीछे भी प्राइमरी यही कुरान की आयत थी कि 4 लोग मिलके, 5 लोग, 10 लोग मिलके, चलो एक बंदे को कमेटी दें, वो पहले लैंड ले ले, फिर एक कमेटी डाले, घर बना ले। तो हमने, आपको पता है, 2-2 लाख 3-3 लाख की हम लोगों ने 2-2 लाख तक की हमने कमेटियां डाली हैं, जिससे कि लोगों ने अपने घर खरीदे हैं, बनाए हैं, लैंड लिया, फिर घर बनाए हैं। तो ऐसे लोग मौजूद हैं। वो जो मेरा इनिशिएटिव था आज तक जो मैं उसको चला रहा हूँ, उसका प्राइमरी जो इंस्पिरेशन है वो कुरान की यही आयत थी कि हमें बैंक के पास ना जाना पड़े। और आपको पता है कि जो जूइश कम्युनिटी है, मोर देन 90% जो जूइश कम्युनिटी है, दे डोंट गो टू द बैंक्स। आपको पता है वो लोग आपस में मनी कमेटी की तरह से वो लोग शेयर करके, तो वो लोग बिजनेसेस भी करते हैं, वो घर भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। सो वी शुड ट्राई टू डू दैट। हमें अपने अंदर अगर यूनिटी हो तो वी कैन आल्सो अचीव दैट। अब कुरान के अहकामात हम सबके सामने है, बाकी फतवा मैं दे नहीं सकता, मैं मुफ्ती हूं नहीं। मुफ्ती अल्लाह की जात से बड़ा मुफ्ती तो है कोई नहीं। अल्लाह ने फतवा सुना दिया कुरान के अंदर। थैंक यू वेरी मच। दुआ मैं यही करता हूँ कि इसी फतवे के मुताबिक मेरा और आपका मामला हो जाए। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है जी? अदरवाइज हम रैप अप करते हैं आज का, मैंने अभी एक डिनर पर भी जाना है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि जो हमारी सैलरीज है, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू बैंक्स। ओके, वी कांट स्किप बैंक, एंड whenever you talk about banks, the interest is there. So how you justify using banking services is justified and not this? उसका मैं छोटा सा आपको आंसर दूंगा। अगेन वो आ जाती, इसमें पहली बात तो ये आ जाती है कि आमाल जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी नीयत के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। इंटेंशनली अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने पहली दफ़ा नेशनल नैब बैंक के अंदर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था, तो मैंने उन्हें कहा था जी कि मुझे करंट अकाउंट खोल के दें जिसके ऊपर इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं है। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 12-13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में नया नया आया था। तो उसने कहा जी हमारे पास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन वी हैव स्पेशल कंसिडरेशन फॉर्म, आप वो फॉर्म फिल करके हमें जमा करवा दें, तो हम आपका, वो कहता जी थोड़ा सा होता है, पता नहीं 0.02 इज द मिनिमम, के वो हमें उसके बगैर हम कर नहीं सकते। उनके सिस्टम में कोई थी इस तरह की इनबिल्ट चीज, आई डोंट नो, आप लोग आईटी से रिलेटेड आपको पता होगा। लेकिन उसने कहा जी वी हैव अ स्पेशल कंसिडरेशन फॉर्म, आप वो फिल करके दें, मैं अपने हेड ऑफिस भिजवाऊंगा। मैंने वो फिल करके दिया था, तो उन्होंने कहा जी कि आपका अकाउंट हमने इंटरेस्ट फ्री कर दिया, क्योंकि मैंने उसके अंदर लिखा था ऑन द रिलीजियस बेसिस आई शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। वो उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन अगर अनइंटेंशनली, आप जाहिर है बैंकिंग सिस्टम तो सारे का सारा खड़ा ही उसके ऊपर हुआ है ना, तो उसमें अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, आप उसमें अगर इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला की जात, यार अल्लाह ने, हमने पिछले में भी पढ़ा था सेशन में कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर छाई हुई है। तो अगर अनइंटेंशनली अगर आप कोई काम अगर इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट मामला है। हम आप कहते हैं जी हमने इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी ले ली है,
अब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 भी लेनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 भी लेनी है और 10 भी लेनी है, तो फिर उधर इंटेंशनल वाला काम खत्म हो गया मेरे भाई। तो सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, मेरी जो गलतियां कोताहियां हैं उसके लिए मैं आप सब लोगों से और अल्लाह की ज़ात से माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे फिर हम किसी एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। इन द मीन टाइम अगर आप लोग कुछ प्रेजेंट करना चाहें तो मुझे टेक्स्ट मैसेज से इन्फॉर्म कर दें, तो फिर मैं अपनी जगह आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें मौका दूंगा, ताकि सब लोग उसमें जो है ना कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसका ज़्यादा मज़ा आएगा फिर हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।